चंद्रपुर एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों के बीच बसा हुआ। वहां का पुराना रेलवे स्टेशन अब लगभग वीरान हो चुका था। कहते थे सालों पहले एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे। उसी दिन से रात के बाद इस स्टेशन पर अजीब अजीब चीजें होने लगी। गांव वाले साफ बोलते थे, रात के बाद स्टेशन के पास मत जाना, नहीं तो वापस नहीं आओगे। लेकिन नवीन, जो हाल ही में शहर से गांव आया था, इन बातों पर हंसता था। अरे ये सब तो पुरानी डरावनी कहानियां हैं। एक रात शर्त लग गई। दोस्तों ने कहा, अगर तुझे हिम्मत है तो जाकर रात के 1 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बैठकर दिखा। नवीन ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसके साथ उसका जिगरी दोस्त राहुल भी चल पड़ा। दोनों ने तय किया कि साथ रहेंगे तो डर नहीं लगेगा। रात के ठीक 1 बजे दोनों हाथ में टॉर्च लेकर स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। एक हल्की धुंध पूरे प्लेटफॉर्म पर बिछी थी। चौकीदार की केबिन भी खाली थी। दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। नवीन और राहुल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जा बैठे। वही प्लेटफॉर्म जहां हादसा हुआ था। कुछ मिनट तक सब शांत रहा। फिर अचानक रेल की सीटी की आवाज गूंजी। दोनों चौंक गए। इतनी रात को कोई ट्रेन नहीं आनी चाहिए थी। टाइम टेबल के हिसाब से आखिरी ट्रेन तो शाम को ही निकल चुकी थी। धुंध के बीच से उन्होंने देखा एक पुरानी जर्जर ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। उसके डिब्बे जंग लगे और टेढ़े मेढ़े थे। लेकिन सबसे अजीब बात, ट्रेन के अंदर लोग बैठे थे। सफेद चेहरे, खाली आंखें। हर यात्री एकदम चुपचाप बैठा था। ट्रेन नहीं रुकी, बस धीरे से रेंगती रही, जैसे किसी को बुला रही हो। तभी एक डिब्बे की खिड़की से किसी ने नवीन को इशारा किया। एक बूढ़ा आदमी बिना पलकें झपकाए घूरता हुआ, आ जाओ, आ जाओ। उसकी बेजान सी आवाज हवा में गूंजी। नवीन और राहुल डर के मारे उठे ही थे कि प्लेटफॉर्म पर लाउडस्पीकर से टूटी फूटी आवाज आई, यात्रियों से अनुरोध है, आत्मा ट्रेन में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म 3 पर आए। आत्मा ट्रेन? अब तो दोनों के होश उड़ गए। दोनों दोस्त तेजी से स्टेशन से बाहर की ओर दौड़ पड़े। पीछे मुड़कर देखा, अब ट्रेन के अंदर के यात्री बाहर उतरकर उनकी ओर आ रहे थे। उनकी चाल टूटे हुए खिलौनों जैसी थी, एकदम अजीब, झटकों भरी। उनके मुंह से मिट्टी टपक रही थी। उनकी आंखों में जीवन का कोई निशान नहीं था। राहुल भागते भागते फिसल गया। जमीन पर गिरते ही कई आत्माओं ने उसे घेर लिया और उसे घसीटते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाने लगे। राहुल चीख रहा था, नवीन, मुझे बचा ले। नवीन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन आत्माएं राहुल को खींचती हुई उस ट्रेन की तरफ ले जा रही थी। कांपते हाथों से नवीन ने मदद करने की कोशिश की, पर डर के मारे उसके पैर जम गए। आखिर राहुल को आत्माएं ट्रेन के डिब्बे में जबरदस्ती बिठा देती है और ट्रेन की खिड़की से वह डरावनी हंसी में नवीन को देखता है। एक अजीब, खौफनाक मुस्कान। नवीन ने जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ लगाई। धुंध को चीरते हुए भागते हुए वह गांव की ओर भागता रहा। रास्ते में गिरा, फिसला, लेकिन रुका नहीं। जब वह गांव पहुंचा तब तक भोर होने वाली थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर खरोंचें थीं और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। गांव वाले दौड़े। किसी ने पानी पिलाया, किसी ने उसे सहारा दिया। सब पूछने लगे, क्या हुआ नवीन, इतनी बुरी हालत में क्यों है? रोते हुए नवीन ने सब कुछ बताया। राहुल के बारे में, ट्रेन के बारे में, आत्माओं के बारे में। गांव वाले चौंक गए। कुछ लोग डंडे लाठियां लेकर उसके साथ स्टेशन की ओर गए। लेकिन जब वहां पहुंचे, स्टेशन बिल्कुल खाली था। ना कोई ट्रेन, ना कोई यात्री, केवल टूटी फूटी पटरियां और ठंडी हवा। सब लोग सोचने लगे शायद नवीन डर के मारे बकवास कर रहा है। लेकिन तभी राहुल भीड़ में खड़ा दिखा। सब उसे देखकर चौंक गए। वह सामान्य लग रहा था, बाकी गांव वालों की तरह। लेकिन नवीन की नजरों में राहुल का चेहरा वही था जो उसने ट्रेन में देखा था। आंखों में गहरा सूनापन, होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। राहुल ने धीरे से सिर झुकाया और नवीन को घूरते हुए फुसफुसाया, तुम भी आ जाते ना, अब तो देर हो गई। नवीन का पूरा शरीर डर से कांप उठा। आज भी जब रात गहराती है तो गांव के किनारे खड़े लोग अक्सर दूर स्टेशन से आती सीटी और धुंध में
किसी टूटे हुए डिब्बे की झलक देख लेते हैं। आत्मा ट्रेन आज भी नई सवारियों की तलाश में भटक रही है। बच्चा चुराने वाली चुड़ैल। इस गांव में अब होंगे बच्चे गायब होना शुरू। जिस तरह मैं अपने बच्चे से दूर रही थी, उसी तरह इन गांव वालों को भी बच्चों के लिए तरसना होगा। कुछ दिनों बाद, अरे मोहिनी बेटा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो, वो भी अपने छोटे से बच्चे को लेकर? दरअसल मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उसको दवाई देने के लिए जा रही थी। क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर किसी चुड़ैल का साया है? हाँ मुझे पता है, मैं ध्यान रखूंगी अपना। इतना कहकर मोहिनी वहाँ से चली जाती है और औरत आगे की ओर निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद उसे एक बार फिर मोहिनी दिखाई देती है, लेकिन इस बार उसके हाथ में बच्चा नहीं बल्कि आंखों में आंसू थे। मोहिनी उससे रोते हुए पूछती है, अम्मा जी, आपने मेरे बच्चे को देखा क्या? मेरा छोटा सा बच्चा है, लगभग 1.5 साल का है। अरे अभी तो तुम मुझे आगे मिली थी, तुम्हारे बच्चे की तो तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए तुम उसको दवाई दिलाकर घर जा रही थी। नहीं अम्मा जी, मैं पिछले 1 घंटे से अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ। मेरा बच्चा मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि वो जो मेरे सामने थी वो कोई और नहीं, बच्चा चोर चुड़ैल थी। चलो, वो उस तरफ गई है। वो दोनों उस चुड़ैल की तरफ भाग रहे थे। अचानक उनके सामने आई चमगादड़ की फौज ने उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया। थोड़ी देर बाद औरत और मोहिनी दोनों ही उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि चुड़ैल उस छोटी सी बच्ची को एक कुएं में फेंक रही थी। जैसे ही वो चुड़ैल छोटी सी बच्ची को कुएं में फेंकती है कि तभी उस कुएं में से खून बाहर निकलने लगता है और खून के साथ कई सारे बच्चों की मुंडियां भी बाहर आने लगती हैं। उन मुंडियों में से एक मोहिनी के बच्चे की भी मुंडी थी। ये देखकर मानो मोहिनी पागल सी हो गई थी और जैसे ही चुड़ैल उसकी तरफ देखती है, वो चुड़ैल मोहिनी को हवा में उड़ा देती है और उसकी गर्दन काट कर कुएं में फेंक देती है और उसका आधा बचा हुआ धड़ खा जाती है। उसकी इतनी भयानक मौत देखकर वो औरत डर के मारे बेहोश हो जाती है और चुड़ैल हंसते हुए खुद से बोलती है, हा हा हा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार कर खा जाऊंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। देखते ही देखते उस गांव में उस चुड़ैल का खौफ बढ़ता ही जा रहा था। आए दिन छोटे छोटे बच्चे उस गांव से गायब हो रहे थे और एक दिन मीना अपने पति मोहन से बोलती है, मोहन जी, हमारा बच्चा सिर्फ 1 साल का है, मुझे तो डर लग रहा है। डर लग रहा है? पर क्यों? मोहन जी, जिस तरह गांव में बच्चे गायब हो रहे हैं, सोचो हर माँ पर क्या बीत रही होगी। मोहन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और इससे कहता है, तुम शांत हो जाओ और सो जाओ, हमारा बच्चा सुरक्षित है। इतना कहकर वो दोनों सो जाते हैं और आधी रात को मीना का बच्चा खूब तेज रोने लगता है कि तभी मीना और मोहन दोनों की आंखें खुल जाती है। बच्चे को रोता हुआ देखकर मीना बोलती है, मोहन जी देखो ना, हमारे बच्चे को क्या हो गया है, ये कितना रो रहा है। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर मोहन अपने घर से बाहर की तरफ डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद मोहन वापस आता है और मीना से बोलता है, मीना, डॉक्टर ने हमें हॉस्पिटल बुलाया है, तुम मेरे साथ चलो। मीना बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से मोहन के साथ हॉस्पिटल चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद मोहन उससे बोलता है, मीना, बच्चा मुझे दे। मीना थोड़ी अचंभित हो जाती है और सोचती है, मोहन जी ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या सोच रही है, मैंने बच्चा मांगा है ना। मोहन का गुस्सा देख मीना उसके हाथ में बच्चा दे देती है
और मोहन खूब तेज हंसने लगता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। अब मोहन के रूप से हटकर एक भयानक चुड़ैल बन जाता है और इस बच्चे को हवा में उड़ाते हुए उस कुएं के पास ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोहन भागता हुआ अपनी बीवी मीना के पास आता है और उससे बोलता है, मीना, हमारा बच्चा कहाँ है? मीना कुछ बोलने की हालत में नहीं थी और रोती जा रही थी। मोहन अब समझ चुका था कि उसके बच्चे को उस ही डायन ने उठा लिया है। उसको परेशान देखकर वो दोनों भागते हुए तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक को लेकर चुड़ैल के भूतिया कुएं के पास पहुंच जाते हैं। चुड़ैल उस बच्चे को मारने ही वाली होती है कि इतने में तांत्रिक उसको अपने मंत्र से रोक लेता है। ओम हीम कीम चामुंडा, रुक जा चुड़ैल, इस बच्चे को छोड़ दे। क्यों मार रही है तू इस बच्चे को? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। जो करना है कर, पर मैं तुझे अपना सच नहीं बताऊंगी। उसकी आवाज सुनकर तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है और तांत्रिक उसके ऊपर माता रानी का सिंदूर फेंकता है। जैसे ही सिंदूर उसके ऊपर जाता है वैसे ही चुड़ैल के हाथ से वो बच्चा छूट जाता है और जैसे ही वो बच्चा नीचे गिरने वाला होता है तभी मीना अपने बच्चे को पकड़ लेती है। चुड़ैल, तू सच बता दे वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। मैं एक प्रेग्नेंट लेडी थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए क्योंकि मैं दहेज लेकर नहीं आई थी। और जब इन लोगों को ये पता चला कि मेरे पेट में लड़का नहीं लड़की है, इन लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया और ये सभी गांव वाले ही तमाशा देखते रहे। तब से मैं चुड़ैल बन गई। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे ससुराल वालों ने इन गांव वालों के साथ मिलकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन तुम इस तरह लोगों के बच्चों को नहीं मार सकती हो। छोड़ दो तुम इस गांव को। नहीं जाऊंगी, तुझे जो करना है वो कर ले। जब तक मैं इस गांव के सारे बच्चे खत्म ना कर दूं, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। देखो, जो दुख तुमने सहा है उसे तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है। भला तुम इन मासूमों को मारकर कौन सा सुकून हासिल कर लोगी? जिस बात से तुम्हें दुख पहुंचा है तुम भी तो बाकियों के साथ वही कर रही हो। बताओ मुझे कि तुम में और इन लोगों में क्या फर्क है? मोहन, ये एक बुरी चुड़ैल बन चुकी है। इस पर तुम्हारी किसी भी बात का कोई असर नहीं होगा। सारी कोशिशें व्यर्थ है। इसको खत्म कर देना ही एकमात्र उपाय है। तो फिर बाबा आप रुके क्यों हैं? मार दीजिए इस चुड़ैल को और मुक्त कर दीजिए हमारे बच्चों को इसके खूनी खेल से। इसे मारना इतना आसान नहीं है। यह बहुत से बच्चों का खून पीकर बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। तो क्या बाबा अब मेरे बच्चे को नहीं बचाया जा सकता? ये मैं कैसा होने दे सकता हूँ? चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं इससे लड़ूंगा बाबा, लेकिन अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं भी अपने बच्चे के लिए लड़ूंगी। अगर हम अपने बच्चे को ही ना बचा सके तो किस काम का ऐसा जीवन? क्या हुआ तांत्रिक? बड़ा घमंड है तुझे अपनी बुद्धि पर। मुझे मारने का उपाय ढूंढ रहा है। हाँ, नहीं मार पाएगा, कभी नहीं मार पाएगा मुझे। देख चुड़ैल, मैं ये जानते हुए भी कि तू मानेगी नहीं, तुझे एक आखिरी चेतावनी फिर भी दे रहा हूँ कि अगर तू मुक्ति चाहती है तो छोड़ दे इन लोगों को। चेतावनी तो मैं तुझे दे रही हूँ। देख तांत्रिक, मेरा शिकार सिर्फ बच्चे हैं। मुझे बड़ों का शिकार करने पर मजबूर मत कर, वरना आज के बाद से बच्चे बूढ़े सबका शिकार करूंगी। बाबा कुछ कीजिए, हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए, हम तैयार हैं। तांत्रिक कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस कुएं पर जाती है जिसमें चुड़ैल बच्चों को मारा करती थी। तांत्रिक को उस कुएं पर एक पहेली लिखी दिखती है जिसे तांत्रिक पढ़ता है। इस कुएं पर यह क्या लिखा है? ऐसा लग रहा है कि ये कोई पहेली है। रक्त चढ़ा दो शक्ति मिलेगी, रक्त जो निकला मुक्ति मिलेगी। अरे इसका मतलब कि इस कुएं से अगर हमने थोड़ा सा भी रक्त बाहर निकालकर धरती पर गिरा दिया
तो इस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाएगी और ये हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। तांत्रिक के मुंह से ये बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो तांत्रिक से बोलती है, तो तूने जान लिया ये राज, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये तू तब कर पाएगा जब तू जिंदा रहेगा। इतना कहकर चुड़ैल अपनी जीभ को लंबा करके तांत्रिक की गर्दन पकड़ लेती है। लेकिन तभी मोहन कुएं की तरफ भागता है, जिसे चुड़ैल देख लेती है और अपने हाथों को लंबा करके उसे भी पकड़ लेती है। वो उन्हें मारने ही वाली होती है कि तभी चुड़ैल दर्द से छटपटाने लगती है और उसका शरीर जलने लगता है। आग में जलते हुए जब चुड़ैल पीछे पलटती है तो देखती है कि मीना ने कुएं से वो रक्त को निकालकर धरती पर फेंक दिया है, जिसके बाद चुड़ैल जलकर पूरी तरह से राख बन जाती है और तेज रोशनी के साथ वो राख हवा में उड़ जाती है। इस तरह उस चुड़ैल से गांव वालों को मुक्ति मिल जाती है।